दोस्तों, इस कहानी का नाम है बूढ़ा चोर और बाबा के उपदेश। चलिए शुरू करते हैं। किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। 16 वर्षीय उसका एक लड़का भी था। चोर जब ज्यादा बूढ़ा हो गया तो अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में वह लड़का चोरी विद्या में प्रवीण हो गया। दोनों बाप बेटा आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, साधु संतों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश देता हो तो अपने कानों में उंगली डालकर वहां से भाग जाना, समझे? हाँ बापू, समझ गया। एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों न आज राजा के घर पर ही हाथ साफ कर दूं। ऐसा सोचकर उधर ही चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते के बगल में कुछ लोग एकत्र होकर खड़े हैं। उसने एक आते हुए व्यक्ति से पूछा, उस स्थान पर इतने लोग क्यों एकत्र हुए हैं? उस आदमी ने उत्तर दिया, वहां एक महात्मा उपदेश दे रहे हैं। ये सुनकर उसका माथा ठनका। इसका उपदेश नहीं सुनूंगा, ऐसा सोचकर अपने कानों में उंगली डालकर वह वहां से भाग निकला। जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुंचा, एक पत्थर से ठोकर लगी और वह गिर गया। उस समय महात्मा जी कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाए उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। ये दो बातें उसके कान में पड़ीं। वह झटपट उठा और कान बंद कर राजा के महल की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर जैसे ही अंदर जाना चाहा कि उसे वहां बैठे पहरेदार ने टोका, अरे कहाँ जाते हो? तुम कौन हो? उसे महात्मा का उपदेश याद आया, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, आज सच ही बोलकर देखें। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। अच्छा जाओ। उसने सोचा राजमहल का नौकर होगा, मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुसा। वहां ढेर सारा पैसा तथा जेवर देख उसका मन खुशी से भर गया। एक थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुसा। वहां रसोई घर था। अनेक प्रकार का भोजन वहां रखा था। वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा कि तभी फिर महात्मा का उपदेश याद आया, जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। उसने अपने मन में कहा, खाना खाया उसमें नमक भी था, इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर थैला वहीं रख वह वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? देखिए, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसलिए चोरी का माल नहीं लाया। वहीं रसोई घर में छोड़ आया। इतना कहकर वह वहां से चल पड़ा। उधर रसोइये ने शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़कर दरबार में उपस्थित किया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था। आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला था। इसलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर भागा। उसके उत्तर पर राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। वह 2-4 दिन घर नहीं गया तो उसके बाप को चिंता हुई कि बेटा पकड़ लिया गया। लेकिन 4 दिन के बाद लड़का आया तो बाप अचंभित रह गया अपने बेटे को अच्छे वस्त्रों में देखकर। लड़का बोला, बापू जी, आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात मत सुनो, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसी के मुताबिक काम किया, तो देखिए सच्चाई का फल, मुझे राजमहल में अच्छी नौकरी मिल गई। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।